नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, प्रधान व प्रधानाध्यापक शिक्षकों के लिए नोटिस जारी किया गया है। प्रधान शिक्षक यानी कि हेडमास्टर, हेड टीचर, जितने भी शिक्षक साथी हैं सभी शिक्षकों के लिए मूल वेतन निर्धारण के लिए नोटिस जारी किया गया है शिक्षा विभाग की ओर से। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कैबिनेट बैठक किया गया था। उसमें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। इसी के संबंध में आप लोगों का अलग से मूल वेतन निर्धारण के लिए नोटिस जारी किया गया है। सभी हेडमास्टर, हेड टीचर, शिक्षकों को मिलेगा 7 पे कमीशन का लाभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घोषणा है। अब कितना मिलेगा वेतन, इसके बारे में बात करेंगे। A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। सबसे पहले पे कमीशन की बात आप लोगों की आई है कि पे कमीशन जो आप लोगों का है वो सबसे पहले प्रधानाध्यापक को मिलेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सीनियर है। जब आप लोगों को पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा तब आप लोगों का मूल वेतन क्या होगा, वेतन संरक्षण के साथ मूल वेतन क्या होगा, सेवा निरंतरता के साथ क्या मूल वेतन होगा, A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं कि पे कमीशन आप लोगों को कब तक मिलेगा। अब देखिए, ये बात आप लोगों का उठा कहाँ से है। ये आप लोगों का बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा ट्वीट के माध्यम से बताया गया है कि जितने भी लाभार्थी हैं सभी लोगों को 8 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। जो कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के सभी वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे सेविका पेंशन भोगियों एवं पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 8% एवं 5% की होगी बढ़ोतरी, यानी पे कमीशन लगने के बाद। अब इसमें कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार के सभी वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे सेवकों, पेंशन भोगियों एवं पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 8%, 5% की बढ़ोतरी की गई है। 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले इस संशोधित महंगाई भत्ते से लाखों कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। यह निर्णय कर्मचारियों के आधिकारिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इसमें आप लोगों का पॉइंट दिया गया है 1 जुलाई 2025 से। अब देखिए, सबसे पहले बिहार के डिप्टी सीएम हैं और उसके साथ आप लोगों का ट्वीट के माध्यम से बताया गया कि 8 से 5% की बढ़ोतरी की जाएगी आप लोगों का सैलरी में। इससे पहले नीतीश कुमार का, जैसे कि मैंने बताया था, आप लोगों का अचानक मीटिंग हुआ था, बैठक हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण आप लोगों का निर्णय लिया गया। लेकिन हर बार का यही आश्वासन आता है कि HRMS अपडेट नहीं हुआ था, जिसके कारण से 58% की लागत से सैलरी नहीं दिया गया। 7 पे कमीशन के आधार पर सैलरी नहीं दिया गया। पहले तो ये क्लियर कर दिया जाता है कि 8 पे कमीशन जब इंडिया में लागू किया जाएगा तब इधर 7 पे कमीशन का लाभ देंगे। दूसरी ओर बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं कि हमें 8 पे कमीशन क्यों नहीं मिलेगा, 7 पे कमीशन का लाभ क्यों दिया जा रहा है, 8 पे कमीशन तो हमारा भी हक है। क्योंकि 2026 का जो गजट जारी किया जाएगा उसमें लिखा रहेगा कि जिन लोगों के पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उनको 8 पे कमीशन का लाभ दिया जाता है। अब इस प्रकार से सभी कर्मचारियों को जो पेंशन ले रहे हैं या फिर जो भोगियां हैं या फिर जो अभी कर्मचारी लेवल के अभ्यर्थी हैं, मतलब कर्मचारी लेवल के जो काम करने वाले हैं, जैसे कि यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उन सभी के लिए 8 से 5% की वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। उन सभी के लिए पे कमीशन का लाभ मिलेगा, यानी कि 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा, 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा, लेकिन टीचर को नहीं मिलेगा। कहीं भी देखिएगा ट्वीट में टीचर के बारे में आपको नहीं मिलाएगा कि टीचर जो बिहार में 7.5 लाख शिक्षक हैं उसमें से जो विद्यालय अध्यापक हैं, TRE 1, TRE 2, TRE 3 से हेडमास्टर, हेड टीचर हैं, सक्षमता वाले हैं, इनको हमने राजकर्मी का दर्जा दे दिया तो इन लोगों को भी हम पे कमीशन का लाभ देंगे। कभी कहीं पे भी आपको इसमें लिखा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जिनको OPS मिलता है, OPS तो खत्म कर दिया गया, इसीलिए बोला जाता है कि OPS लागू किया जाए। अगर OPS लागू कर दिया जाएगा तो आपको जब पे कमीशन का लाभ मिलने लगेगा और जब आप बैठ करके पेंशन लीजिएगा तो उसमें 8 से 5% की बढ़ोतरी करके आपको सैलरी दिया जाएगा जब आप लोग रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन के रूप में। लेकिन अभी तक पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया तो OPS क्या लागू किया जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए आप लोगों को,
ये टीचर के साथ ही बहुत गलत हो रहा है, खास करके प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के साथ। तो बिहार राज्य कर्मचारियों के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा बिहार सरकार की ओर से तोहफा की घोषणा की गई है। इसी ट्वीट के नीचे हम शिक्षक द्वारा भी अपने पे कमीशन की मांग दर्ज की गई है। अब सबसे पहली बात निकल के आती है कि इस प्रकार से आप लोगों का ट्वीट होगा, 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा, 7 पे कमीशन का लागू किया जाएगा, लेकिन आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, जिसके कारण से आप लोग यहाँ पे पिछड़ जाएंगे 7 पे कमीशन या 8 पे कमीशन को लेकर। इसलिए अपने स्तर से आप प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि डिप्टी सीएम के द्वारा यहाँ पे ट्वीट किया गया, तो इसके नीचे जाकर के आप अपना ट्वीट कर सकते हैं, या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा जो ट्वीट किया गया उसके नीचे जाकर के ट्वीट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना मांगों को रख सकते हैं। आप सभी शिक्षक विनम्र अनुरोध कर सकते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी के ट्वीट के नीचे अधिक से अधिक संख्या में शिक्षकों के पे कमीशन की मांग उठा सकते हैं, ताकि हमारा आवाज मजबूती से सरकार तक पहुंच सके और इससे और प्रभावी बनाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर अपनी बात रखें। सबसे पहले देखिएगा, बिहार के शिक्षकों को बीपीएससी द्वारा तथा सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी का दर्जा तो प्रदान कर दिया गया, लेकिन आज भी उन्हें उचित वेतनमान यानी कि पे लेवल का लाभ नहीं मिल पाया है, पे कमीशन का लाभ नहीं मिल पाया है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया शिक्षकों को 7वां वेतन आयोग का लाभ यथाशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हों और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन और भी बेहतर तरीके से कर सके। आज पूरे बिहार के शिक्षक वर्ग की नजरें वर्तमान सरकार पर टिकी हुई है। आप लोगों का ये बात लिखना है, जैसे कि ये जो ट्वीट आप लोगों का कल के दौर में किया गया है, तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी ट्वीट किया जाता है ट्विटर पे, या फिर जो भी ट्वीट किया जाता है फेसबुक पेज पे, या फिर कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म में ट्वीट किया जाता है डिप्टी सीएम के द्वारा या फिर सीएम के द्वारा, तो उनके नीचे जा करके इस प्रकार से आप ट्वीट कीजिए। हो सके तो स्पीड पोस्ट भी जा करके कर सकते हैं, क्योंकि अब नहीं कीजिएगा तो अब आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। जैसे सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले जब आप लोगों का मीटिंग किया गया था तो उस समय 7 पे कमीशन का जिक्र नहीं किया गया, सेवा निरंतरता और पे प्रोटेक्शन यानी वेतन संरक्षण का लाभ आप लोगों को दे दिया गया था, क्योंकि वेतन संरक्षण का मुद्दा आप लोगों के द्वारा उठाया गया था, सेवा निरंतरता का मुद्दा विशिष्ट वाले शिक्षकों के द्वारा उठाया गया था, विद्यालय अध्यापक द्वारा उठाया गया था। अभी भी सब लोग मिल करके 7 पे कमीशन का मुद्दा नहीं उठाए, जिसके कारण से आप लोगों का ये मुद्दा कभी भी कैबिनेट में नहीं गया। लेकिन जब कैबिनेट का बैठक हुआ था अचानक, तो उसमें हेडमास्टर हेड टीचर के लिए कुछ विशेष जानकारी दी गई, आश्वासन दिया गया तो सभी शिक्षकों के द्वारा कि दिसंबर वाला पेमेंट जो जनवरी में मिलेगा तो 58% की लागत से सैलरी हम देना स्टार्ट कर देंगे। और उधर अगर केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी को 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाता है 26 में, तो इधर हम भी 7 पे कमीशन का लाभ दे देंगे। लेकिन ये आपको जोर देना होगा। इस प्रकार से सरकार के पास आप लोगों का बात को पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप लोग बात को नहीं पहुंचाइएगा तब तक आप लोगों को ये लाभ कभी भी नहीं मिल पाएगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। बहुत सारे शिक्षक कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि 7 पे कमीशन क्यों, 8 पे कमीशन का लाभ हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। अब देखिए, 8 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को क्यों नहीं मिलेगा, 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिलेगा, लेकिन 8 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा, 2023 में आप लोगों का वैकेंसी निकाला गया, फिर आप लोग विद्यालय अध्यापक बने, उसके बाद फिर आप लोगों का विशिष्ट शिक्षकों के लिए वैकेंसी आया, फिर 2024 में आप लोगों का यहाँ पे प्रधानाध्यापक का आया। तो आप लोगों का कम से कम यहाँ पे 7 पे कमीशन का लाभ आप लोग ले लीजिए, उसके बाद फिर 8 पे कमीशन पे लगिएगा। कम से कम पहला आप लोग पे कमीशन की घड़ी तो पार कर लीजिए, तब आप लोगों को न्यूनतम वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को कभी भी आपका न्यूनतम वेतनमान फिटमेंट फैक्टर के आधार पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को जब 7 पे कमीशन का लाभ दे दिया जाएगा तब आप लोगों का सैलरी क्या मिलने लगेगा। तो प्रधान शिक्षक का 4800 ग्रेड के रूप में सैलरी मिलेगा और प्रधानाध्यापक जो हैं उनको 5400 ग्रेड के रूप में सैलरी मिलेगा। तब आप लोगों का 70,000 और 80,000 सैलरी हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, पे कमीशन लगने के बाद। इसलिए जोरों शोरों से अपना पे कमीशन का मुद्दा उठाइए। केस आप लोगों का किया गया है पटना उच्च न्यायालय में, उसको रहने दीजिए, लेकिन अपने स्तर से जो मैंने ये आप लोगों को ट्वीट करने के लिए कहा है,
नीचे जा करके ये आप लोग ट्वीट कीजिए, ये टोटल कॉपी कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, और इसको जा करके आप लोग कीजिएगा तो आराम से आप लोगों का बात को वहाँ पे सुना जाएगा, समझा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको ट्वीट कीजिए, स्पीड पोस्ट कीजिए, यहाँ पे एसीएस को लिखिए, उप मुख्यमंत्री को लिखिए, जो भी मंत्रीगण हैं उनको लिखिए, विपक्ष के जो एमएलए हैं उनको भी पोस्ट कर सकते हैं, या फिर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी लोगों को कीजिए। स्पीड पोस्ट करने में 10-20 रुपया होता है, वो भी नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम आप लोग अपना फ़ोन से ट्विटर पे जा करके मैसेज के नीचे मैसेज कर सकते हैं, यानी ट्वीट कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ साझा कर देना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि उस ग्रुप के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा जो भी शिक्षा विभाग से अपडेट होता है, छोटा से लेकर के बड़ा तक, क्योंकि बहुत सारा आप लोगों का अपडेट आता है जो कि अपडेट आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिल पाता है, तो व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग कृपया करके जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक दिया गया है ग्रुप का, वहाँ से ज्वाइन होकर के आप लोग ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में, क्योंकि आप ही के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर सारा जानकारी आप लोगों को मिलता रहेगा, और जो प्रश्न आप लोगों का मन में रहेगा वहां पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आप लोगों को आंसर दिया जाएगा। बाकी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।